औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जैन फ्रॉम इन्फोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर हाउस। आज मैं आपको इन्फोसॉफ्ट के प्रोडक्ट फॉर्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम में मास्टर डाटा एंट्री के बारे में बताऊंगा। इन्फो पीएमएस फॉर्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम में मास्टर डाटा एंट्री हम किस तरह से करते हैं और इससे फर्दर अपने ट्रांजैक्शन में यूज़ कैसे करते हैं। मास्टर डाटा एंट्री हमारे पास पीएमएस में वो होती है जिसमें हम अपने सप्लायर्स, कस्टमर, आइटम का यूनिट, आइटम की कंपनी, आइटम के फॉर्मूला, स्टैक एंड शेल्फ वंस टाइम डिफाइन करते हैं। वंस टाइम इसकी एंट्री करते हैं और फर्दर इसे अपने ट्रांजैक्शंस में यूज़ करते हैं, परचेजिंग में, सेलिंग में, सेल रिटर्न में, परचेज रिटर्न और अकाउंट्स में। अब हम पीएमएस में मास्टर डाटा एंट्री इस तरह से करते हैं। हम कैटलॉग में जाते हैं, फॉर्मेसी में जाते हैं, उसमें हमारे पास ये डाटा एंट्रीज हमने करनी है। मास्टर डाटा एंट्री सप्लायर्स की, कस्टमर की, आइटम की, आइटम की यूनिट की, आइटम की कंपनी की, आइटम के फॉर्मूला की, रैक एंड शेल्फ की। फॉर्मूला हमारे पास वो होते हैं, पास मेडिसिन फॉर्मेसी में ऐसी होती हैं जो जिनका फॉर्मूला साथ अटैच करना पड़ता है और उस फॉर्मूला के ज़रिए उस मेडिसिन को सर्च किया जाता है। सच एज पेनाडोल का फॉर्मूला पैरासीटामोल होता है, तो हम पैरासीटामोल जैसे ही सर्च करें तो पैरासीटामोल से अटैच जितनी भी मेडिसिन हैं वो वहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाएं। तो ये प्रोविजन पीएमएस ने दी हुई है। अब हम सबसे पहले सप्लायर्स के फॉर्म को ओपन करते हैं। जैसे ही हमने सप्लायर को ओपन किया तो हमारे पास ये फॉर्म हो गया ओपन। अब हमारे राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि वो लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है जो सप्लायर्स हमारे पास पहले से ऐड है। और अगर हम लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो हमारे पास वो लिस्ट शो हो रही है, सॉरी वो फॉर्म शो हो रहा है जहाँ से हमने न्यू सप्लायर ऐड करना है। ये हमारे पास सर्च टैब है, अगर आप इधर सर्च करते हैं कोई भी सप्लायर तो वो नीचे शो हो जाएगा। अब हमने न्यू कोई ऐड करना है तो हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। आईडी सिस्टम खुद जनरेट करेगा, अकाउंट नंबर सिस्टम खुद जनरेट करेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। नाम हम लिख लेते हैं टेस्ट सप्लायर। टेस्ट सप्लायर नाम लिखने के बाद हम उसका एड्रेस लिख लेते हैं लाहौर। लाहौर का एड्रेस लिखने के बाद हम उसका फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल ऑप्शनल है। आपके पास नाम और उसका एड्रेस आपने कंपलसरी लिखना है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं उसका फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल तो आप लिख दें और ओके का बटन को क्लिक कर दें। आप ओके का बटन को क्लिक करने के जैसे ही हमने उसे ऐड कर लिया तो हमारे पास आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि जो लिस्ट आ रही है उसमें हमारे पास वो ऐड हो चुके हैं। ये उसकी आईडी और अकाउंट नंबर कुछ जनरेट हुआ। अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप इधर कर उसकी एडिटिंग वगैरह आप एडिट के बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड हमारे पास एडिट हो जाएगा। अगर आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसे सेलेक्ट करके डिलीट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी आपके फार्मेसी के सप्लायर्स हैं जिनसे आप परचेजिंग वगैरह करते हैं वो आप इस तरह से मास्टर डाटा में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर्स जिन्हें हमने फार्मेसी की प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं, तो वो भी एज इट इज़ सप्लायर की तरह ही है। राइट साइड पर हमारे पास लिस्ट आ रही है, लेफ्ट साइड पर हमने कोई न्यू ऐड करना है तो ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। आईडी और अकाउंट नंबर खुद ब खुद जनरेट होगा और हम कस्टमर नेम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ टेस्ट कस्टमर। एड्रेस उसका लिख लेते हैं गुजरात। फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल जैसे सप्लायर में ऑप्शनल थी इस फॉर्म में भी ऑप्शनल है। कस्टमर वाले फॉर्म में आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखें, आप नहीं लिखना चाह रहे तो आप मत लिखें। इसे ओके कर दें तो ये हमारे पास सेव हो गया। अगर आप इसमें उसी तरह एडिटिंग वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं आप इसमें एडिट करके एडिट के बटन को प्रेस करके सेव कर दें। रिकॉर्ड हैज़ बिन एडिटेड। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसी तरह से ये डिलीट भी हो जाएगा। तो अब हमने कैटलॉग में वंस टाइम डाटा एंट्री सप्लायर की भी कर ली और कस्टमर की भी कर ली। अब हम चलते हैं मेन चीज़ पे, आइटम पर, जो हमने वंस टाइम डिफाइन करनी है और फर्दर उसे अपनी परचेजिंग और सेलिंग में यूज़ करना है। तो आइटम पर जाने से पहले आइटम का यूनिट के, आइटम की कंपनी की है, आइटम के साथ कौन सा फॉर्मूला अटैच है, अगर नहीं है तो आप नहीं करें, वो हम इधर डिफाइन कर देंगे। तो यूनिट हम यूनिट के फॉर्म को ओपन करते हैं। हमने ओपन किया, हमारे पास ये सामने शो हो गया यूनिट का फॉर्म। अब हम क्लिक करेंगे ऐड के बटन पर। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद आईडी खुद ब खुद जनरेट होगी जो कि आपको बताती है कि 715
आईडी है और उस पर हम ऐड करने लगे हैं। इसका मतलब 714 समथिंग यूनिट्स पहले से ऐड है। तो अब हम ऐड के बटन को क्लिक कर चुके हैं। अब हम डिस्क्रिप्शन इधर लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम डिस्क्रिप्शन में यूनिट का नाम लिखेंगे। यूनिट का नाम मैं लिख लेता हूँ एसएप, क्योंकि मोस्टली जो किलोग्राम बॉक्स टैबलेट सिरप वगैरह वो पहले से ऐड हैं, तो डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं एसएप के नाम से यूनिट सेव कर लेता हूँ और ये हमारे पास यूनिट हमारा सेव हो गया। सेव करने के बाद हमारे पास ये सर्च टैब आ जाती है। सर्च टैब में हम उसे सर्च कर लेते हैं एसएप को, तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरह से आप अपना न्यू यूनिट ऐड कर सकते हैं मास्टर डाटा में। अब हम आते हैं कंपनी वाले फॉर्म में। कंपनी का फॉर्म ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसी तरह से जिस तरह से यूनिट में शो हो रहा था कि राइट साइड पर लिस्ट थी जो कंपनीज पहले से ऐड थी, और लेफ्ट साइड पे अगर कोई न्यू ऐड करनी है तो आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, आईडी खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप कंपनी का नाम लिखेंगे। मैं इधर लिख लेता हूँ क्वालिटी। मोस्टली कंपनीज पहले से ऐड है, तो इससे जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे पास जैसे यूनिट सेव हो रहा था उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कंपनी सेव हो गई है। कंपनी नेम से हम उसे सर्च कर लेते हैं। हमने सेव किया था क्वालिटी, तो वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो गया और 2108 समथिंग पहले से कंपनी सिस्टम में ऐड है। अब हम कंपनी भी ऐड कर चुके हैं। फॉर्मूला अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं किसी मेडिसिन का, तो आप फॉर्मूला वाले फॉर्म पर ओपन करेंगे, ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। फॉर्मूला लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला पहले से ऐड है। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। पैरासीटामोल को करते हैं हम पैरासीटामोल। ये हमारे पास पैरासीटामोल से जितने भी फॉर्मूलाज ऐड हैं वो यहाँ पे आ गए। अगर हम कोई न्यू वन करना चाह रहे हैं, न्यू वन ऐड का बटन मैं प्रेस कर चुका था, आईडी खुद ब खुद जनरेट हुई। अगर हम इधर लिख देते हैं ZXCVB यूनिट, आप जो भी होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा। ओके के बटन को क्लिक किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास सेव हो गया। अब हम चलते हैं आइटम की तरफ। आइटम का फॉर्म ओपन किया। ये राइट साइड पर हमारे पास वो लिस्ट आ जाएगी। लुक फॉर आइटम, कोई भी आइटम आप पहले से अगर कोई सेव है आप सर्च करना चाह रहे हैं, मैं इधर कर लेता हूँ पैनाडोल। पैनाडोल को सर्च कर लेते हैं। पैनाडोल को सर्च करने के बाद हम इधर चेक कर लेते हैं कि पैनाडोल हमारे पास सेव है। ये PA से हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी हमारे पास पहले से एंटर हैं वो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन होगी। पैनाडोल को सर्च किया तो हमारे पास पैनाडोल ये पहले से ऐड है। अगर आपने उसका फॉर्मूला कोई साथ में ऐड किया हुआ है तो आप फॉर्मूला से भी सर्च कर सकते हैं, उनके बारकोड से भी सर्च कर सकते हैं मेडिसिन को। अगर न्यू वन कोई ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, आईडी खुद ब खुद जनरेट होगी। आईडी इस जो हम आइटम ऐड करने जा रहे हैं उसकी है 42,200, मतलब कि पहले इसके अंदर 42,199 आइटम्स ऐड हैं। हम 42,200 आइटम ऐड करने जा रहे हैं आईडी वाली। अब कंपनी नेम हमने एंटर किया हुआ था। कंपनी नेम हमने क्वालिटी एंटर किया हुआ था। आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले से कोई ऐड है, मतलब कि गेट्स वगैरह जो भी फेमस कंपनीज हैं हमारे पास फार्मेसी में, तो अगर वो ऐड होगी तो आपको शो हो जाएगी। अगर नहीं ऐड होगी तो आपको कंपनी वाले फॉर्म में जाकर उसे एंटर करना पड़ेगा। इसे एंटर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में हम आइटम का नाम लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ टेस्ट आइटम। अब उसका यूनिट क्या है, टैबलेट है, सिरप है या समथिंग जो भी है उसका यूनिट आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने सेव किया हुआ था एसएप आई थिंक, तो एसएप यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो गया। मैं इससे फिलहाल टैबलेट का यूनिट देता हूँ। टैब को सिलेक्ट किया। इसकी पैकिंग आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग जो आती है वो कितने में आती है, मतलब कि टैबलेट्स कितनी होती हैं इनके एक पैकेट में। तो मैं इधर लिख देता हूँ 10 टैबलेट्स होती हैं। आप एंटर करेंगे तो वो परचेज रेट पर आ जाएगा। आपको पैक का रेट लिखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ 110।
तो उसने पर पीस खुद ब खुद कैलकुलेट कर लिया। अब हम जाते हैं सेल रेट पर, मैं लिखता हूँ 150 पर पीस, कैलकुलेशन वो खुद कर लेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम रीऑर्डर लेवल पे। रीऑर्डर लेवल वो फीचर है पीएमएस में जो आपको इंडिकेट करवाएगा कि आप अगर ऑर्डर लेवल सेट करते हैं 10 पर, अगर आपके स्टॉक में वो आइटम टेस्ट आइटम का अगर मैं 10 रीऑर्डर लेवल सेट करता हूँ, अगर वो मेरे स्टॉक में 9 हो जाएगी तो सिस्टम मुझे इंडिकेट करवा देगा कि आपको ये ऑर्डर कर लेना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम में 10 से कम हो चुकी है। तो ये है रीऑर्डर लेवल का जो भी फीचर आप कह सकते हैं। 20 में इधर कर देता हूँ रीऑर्डर लेवल, अगर ये 19 हो जाएगी मेरे स्टॉक में तो ये मुझे इंडिकेट करवा देगा कि भाई आप इसे ऑर्डर कर लें, ये स्टॉक में कम हो रही है। बारकोड आप इसे स्कैनर से भी अटैच कर सकते हैं, आप जैसे स्कैन करेंगे वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। मैनुअली भी आप इसे ऐड कर सकते हैं जो भी इसका बारकोड है। आप फार्मूला अगर ऐड करना चाह रहे हैं, बाजू का सब मेडिसिन का फार्मूला नहीं होता, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इधर से फार्मूला को सर्च करेंगे और उसे ऐड कर लेंगे। आप ओके करेंगे तो ये आइटम हमारे पास सेव हो जाएगी। ये आइटम हमारे पास सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद वो इधर डायरेक्ट कंपनी नेम पर दोबारा आ जाएगा। कंपनी हम इधर सर्च कर लेते हैं, वो आइटम हमने सेव की थी, आई थिंक सो टेस्ट आइटम सेव की थे, तो वो यहाँ पे हमारे पास शो होगी। उसकी आईडी ये थी, यूनिट उसका ये था, टाइप कंपनी ये थी, क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में 0 पड़ी हुई है, पैकिंग हमारे पास 10 की इसकी स्टैंडर्ड पैकिंग हमने एंटर की थी। सेल रेट 15 रुपीज़ है पर टैबलेट के हिसाब से इसने कैलकुलेट किया। परचेज रेट पैक के हिसाब से ये है, सेल रेट पैक के हिसाब से ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब हमने आइटम भी ऐड करना सीख ली। मास्टर डाटा मोस्टली हमने आइटम्स ही एंटर करनी होती हैं क्योंकि उन्हें हमने अपनी ट्रांजैक्शन में यूज़ करना होता है, उन्हें परचेज करना होता है, स्टॉक में एंटर करना होता है, फिर सेल करना होता है और डेली की रिपोर्ट चेक करनी होती है कि हमारा कॉस्ट रेट इसमें क्या था और हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ आज की सेल में या फर्दर पिछले हफ्ते में, महीने में। वो आपको फर्दर मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। अगली वीडियो में हम इसकी परचेजिंग को देखेंगे कि स्टॉक को परचेज किस तरह से करना है, अगर उसकी कोई परचेज रिटर्न हमने देनी है तो वो किस तरह से करेंगे, उसकी सेलिंग हम किस तरह से करेंगे, उसको सेल रिटर्न अगर कोई आ जाती है तो उसको कैसे एंटर करेंगे, और फर्दर उनकी रिपोर्ट्स डेट वाइज, टाइप वाइज, सप्लायर डेट वाइज, यूजर डेट वाइज, बैच नंबर वाइज, आइटम वाइज डेट सेट करके हम किस तरह देख सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर बताते हैं।